नमस्कार, मैं रीमा सिद्दीकी आपका स्वागत करती हूं अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश से बिजली के तार चोरी करके मेरठ में लाकर लगाए जा रहे थे ठिकाने। विसाड़ी गेट में छापा मारकर पुलिस ने 6 आरोपी पकड़े। आंधी तूफान से सड़क, बिजली, पानी, परिवहन सब हुए प्रभावित। एक बार फिर व्यवस्था बनाने में जुटा रहा सरकारी अमला। मवाना की गंग नहर में डूबे सुहेल का शव हुआ बरामद। सुहेल का पोस्टमार्टम कराने से परिजनों ने किया मना। दूसरे युवक की तलाश में जुटे गोताखोर। और कैलाश डेयरी, लाभजी सन समेत सेंट्रल मार्केट की 31 दुकानों के मालिकों को आवास विकास ने भेजा रजिस्टर्ड नोटिस। सेंट्रल मार्केट व्यापारी किशोर वाधवा ने कहा, किसी दुकानदार का ना हो नुकसान, कंपाउंडिंग के लिए तैयार। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की भिंड से लाखों की कीमत के बिजली के तार चोरी करके लाए गए और उन्हें लिसाड़ी गेट के समर गार्डन में शाहिद ताहिर के गोदाम पर ठिकाने लगाया जा रहा था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर 6 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। ये 36 कुंटल के तार की कीमत लाखों में बताई जा रही है। दरअसल मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि शाहिद ताहिर के गोदाम पर ट्रक से बिजली के तारों के बंडल उतारे जा रहे हैं। पुलिस ने मौके से चालक सतराम सिंह, गोदाम मालिक शाहिद ताहिर, महबूब, संदीप सिंह, फैजान दिन मोहम्मद, मस्तईन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ट्रक चालक सत्यराम सिंह ने बताया कि स्क्रैप ले जाने की बात कहकर ट्रक बुक किया गया था। वहीं एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि जो बिल आरोपियों के कब्जे से मिले हैं उन पर बिजली के तारों का कोई जिक्र नहीं है। यह तार मध्य प्रदेश से चोरी किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। बुधवार को आए भयंकर आंधी तूफान ने सड़क से लेकर खेत और परिवहन से लेकर बिजली तक तमाम व्यवस्थाओं पर गहरा आघात पहुंचाया है। पिछले 1.5 दशक में शायद पहली बार इतना भयंकर आंधी तूफान देखने को मिला, जिसमें बड़े से बड़े दरख्त भी जड़ समेत उखड़ गए। गुरुवार को विद्युत, सड़क और परिवहन समेत तमाम सरकारी अमला व्यवस्थाओं को सुचारू करने में जुटा रहा। कई इलाकों की बिजली आपूर्ति शाम तक शुरू कर दी गई, तो वहीं अधिकांश रास्तों में पेड़ हटा दिए गए। शाम तक अन्य इलाकों में भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि काम कर रहे कर्मचारियों का अनुमान है कि सभी व्यवस्थाओं को पूर्व की भांति व्यवस्थित करने में 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। वहीं मेरठ में आई तेज आंधी ने आम किसानों की कमर तोड़ दी। पहले मौसम की मार झेल रहे आम बागवानों और इस बार कुदरत की मार देखने को मिली है। वहीं मेरठ में आई तेज आंधी ने आम किसानों की कमर तोड़ दी। पहले मौसम की मार झेल रहे बागबानों पर इस बार कुदरत की मार देखने को मिली है। तेज आंधी के चलते आम के पेड़ों पर लदे कच्चे आम काफी तादाद में पेड़ से नीचे गिर गए, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि मेरठ का किठौर इलाका आम के उत्पादन के चलते प्रदेश के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में आम के नाम से जाना जाता है। वहीं किठौर फल पुट्टी घोषित है। यहाँ की अधिकांश भूमि पर आम की पैदावार होती है। इस बार आम के पेड़ों पर अच्छे बोर से आम के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन आम के पेड़ों को मौसम अनुकूल नहीं मिला और पेड़ अनेकों बीमारी से चपेट में आ गए, जिसके चलते आम के उत्पादन में कमी हो गई। आम के उत्पादन में हुई कमी के बाद से किसान को घाटे का डर सताने लगा, तो किसानों की उम्मीद आम के दामों पर टिक गई। लेकिन बुधवार की देर रात आई आंधी ने आम की फसल को तहस नहस कर दिया, जिसके चलते अब किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बनी हुई हैं। उधर ठीक ऐसा ही हाल जानी के बागवानों का भी है। यहाँ भी होने वाली आम की फसल तेज आंधी की वजह से खराब हो गई। आम का व्यापार करने वाले किसानों को भी बड़ा नुकसान इस आंधी और बारिश ने दिया है। सिटी हलचल की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आम के बाग के किसानों से आंधी और बारिश से आम के नुकसान का पता किया, तो किसानों ने बताया कि 90% आम इस आंधी और बारिश से टूटकर गिर गया है और आम की खेती करने वाले किसान को काफी भारी नुकसान इस आंधी और बारिश से हुआ है। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार उन्हें मुआवजा दे, जिससे वो अपने घर का गुजारा कर सके। तो जो फसल का नुकसान कुछ देखते कुछ होगा यही है, वे भी मर गए, किसान भी मर गया। ये कहाँ से देंगे जो वे हैं, मजदूरी भी नहीं निकलनी। मवाना की गंग नहर में डूबे 2 में से एक युवक का शव पुल के पास ही बरामद हो गया, जबकि दूसरे युवक की तलाश लगातार जारी है। हालांकि गंग नहर का जलस्तर बढ़ने की वजह से भी सर्च ऑपरेशन में कुछ परेशानियां जरूर आ रही हैं। वहीं प्रशासन द्वारा रेगुलेटरी से जलस्तर को कम कराया गया था। स्थानीय गोताखोरों की टीम ने जलस्तर कम होने के बाद रेत में दबे सुहेल के शव को बरामद कर लिया।
मवाना पुलिस ने मृतक का शव का पंचनामा भर दिया, लेकिन सुहेल के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। वहीं नहर में डूबे दूसरे युवक की तलाश लगातार गोताखोरों द्वारा की जा रही है। कैलाश डेयरी, लाभजी संस समेत सेंट्रल मार्केट की 31 दुकानों के मालिकों को आवास विकास ने रजिस्टर्ड नोटिस भेजा है, जिसमें व्यापारियों को अपनी दुकानें खाली करने का जिक्र है। रजिस्टर्ड नोटिस के हिसाब से सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष किशोर वाधवा के 661/6 कॉम्प्लेक्स के अलावा 31 अन्य दुकानों, जिसमें तकरीबन सेंट्रल मार्केट का सारा मुख्य बाजार कवर होता है, उसको 15 दिन के अंदर खाली करना है। लेकिन व्यापारियों के हिसाब से बड़ी बात यह है कि रजिस्टर्ड नोटिस में जो आदेश है वो 14 मई को जारी है, जबकि उनके पास ये नोटिस गुरुवार यानी 22 मई को पहुंचा है। ऐसे में सभी 31 व्यापारियों को अपनी दुकानें 30 मई तक खाली करनी है, यानी व्यापारियों को सिर्फ 9 दिन का ही समय मिला है। सेंट्रल मार्केट व्यापारी किशोर वाधवा ने कहा कि किसी दुकानदार का नुकसान ना हो, उसके लिए सभी व्यापारी कंपाउंडिंग के लिए तैयार हैं। मवाना थाना क्षेत्र के बहोड़पुर की रहने वाली महिला खुशनुमा ने थाना मवाना में तहरीर देते हुए बताया कि उसके पति बाहर नौकरी करते हैं। आरोप है कि उसने पड़ोसी आरिफ, शफीक, शेर खान और अरशद ने उसके गेट के बाहर जबरन दबंगई दिखाते हुए दीवार खड़ी कर दी थी, जिसकी शिकायत उसके द्वारा पूर्व में भी अधिकारियों को की गई, जिस पर शांति भंग की धाराओं में चारों को चालान किया गया था। खुशनुमा का आरोप है कि चारों उससे रंजिश रखते हैं, जिसके चलते चारों उसके घर में घुसे और उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित ने बताया कि यह सारा घटनाक्रम घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं पीड़िता खुशनुमा की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकालकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को भावनपुर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 13 जय भीम नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा पूर्व पार्षद अजय भारती और पार्षद रामपाल यादव के नेतृत्व में निकाली गई। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने किया। यह तिरंगा यात्रा चौधरी होटल शिव शक्ति विहार सेंट चौक से होती हुई अंबेडकर भवन में बाबा साहेब को माला अर्पण कर संपन्न हुई। इस दौरान क्षेत्र की जनता ने तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा करते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। सिंदूर के सम्मान में सिंदूर के सम्मान में भैया मंत्री जी को आगे आने दो, कृपया मंत्री जी को आगे आने दीजिए, मंत्री जी को आगे आने दीजिए। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के रोहटा रोड स्थित गांव मुरलीपुर की रहने वाली महिला शबाना ने अपने रिश्तेदार खुर्शीद उर्फ कल्लू पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से हमलावर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शबाना का आरोप है कि खुर्शीद ने फावड़े से उसके सिर पर कई वार करते हुए उसका सिर फोड़ दिया और जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पीड़िता महिला शबाना घायल अवस्था में अपने परिजनों के साथ कंकड़खेड़ा थाने पहुंची और खुर्शीद उर्फ कल्लू के खिलाफ कंकड़खेड़ा थाने में शिकायत पत्र दिया। इसके बाद पुलिस ने घायल शबाना को इलाज के लिए मेरठ सरकारी अस्पताल भिजवाया और खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। मेरठ के रोहटा थाने में तैनात दरोगा सनी कुमार को दहेज उत्पीड़न के एक मामले में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरोगा सनी कुमार रोहटा थाने की कल्याणपुर चौकी पर तैनात है और दहेज से जुड़े एक मामले की विवेचना कर रहा था। इस दौरान सनी ने पीड़िता से मुकदमे को रफा दफा करने के लिए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन की टीम से की। एंटी करप्शन की टीम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गुरुवार को दरोगा सनी कुमार को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसएसपी विपिन टाडा ने परतापुर थाने की कताई मिल चौकी प्रभारी उप निरीक्षक ऋतुराज और आरक्षी उमेश सिंह को सस्पेंड कर दिया। चौकी प्रभारी एसआई ऋतुराज पर चोरी हुई सोने की चेन की बरामदगी के लिए मालखाने में दाखिल किए जाने के संदिग्ध भूमिका होने के चलते निलंबित किया गया है, जबकि कंकड़खेड़ा के मुख्य आरक्षी उमेश सिंह को जनता के व्यक्ति को डराने धमकाने के प्रयास में शिकायत मिलने पर निलंबित किया गया है। गुरुवार को वाणिज्य संकाय मेरठ कॉलेज द्वारा एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को एक औद्योगिक भ्रमण मदर डेयरी प्लांट दिल्ली में कराया गया।
इस भ्रमण में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने मदर डेयरी प्लांट की कार्यप्रणाली और उत्पादन को नजदीक से देखा और समझा। कंपनी के अधिकारी नेहा ने बच्चों को पूरे परिसर का भ्रमण कराया और सभी आवश्यक तकनीकी जानकारियां साझा की। मेरठ कॉलेज के सचिव विवेक गर्ग ने कहा कि मेरठ कॉलेज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली को उद्योगों से जोड़ना जरूरी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मदर इंडिया डेयरी फैक्ट्री का भ्रमण मेरठ कॉलेज के विद्यार्थियों ने किया। ऑल सेंट स्कूल में आयोजित एक दिवसीय थ्रो बॉल प्रतियोगिता में सेंट फ्रांसिस के खिलाड़ियों ने वर्ग 14, वर्ग 17 और वर्ग 19 में हिस्सा लिया। तीनों ही वर्गों में फ्रांसिस के खिलाड़ियों ने मेरठ के सोफिया गर्ल्स स्कूल, सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल और ऑल सेंट स्कूल को परास्त कर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। प्रधानाचार्य सिस्टर मारिशा और उप प्रधानाचार्य सिस्टर जेनिफर ने खिलाड़ियों की टीम के साथ कोच संदीप चौधरी को बधाई दी और विद्यालय में कोच संदीप चौधरी और विजेता खिलाड़ियों को माला पहनाकर स्वागत किया। गुरुवार को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी नरेंद्र कश्यप ने परतपुर बराल में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधिकारियों के साथ स्पर्श राज्य के दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज, मानसिक मंदित आश्रय गृह से परीक्षण केंद्र बालक, नवीन संकेत मृक बधिर जूनियर हाई स्कूल, नवीन ममता राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय, नवीन मानसिक मंदित आश्रय गृह से परीक्षण केंद्र पालिका संस्थानों का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने संस्थानों में चल रहे कार्यों की गहनता से समीक्षा की। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक और निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर डॉक्टर प्रतिलिता राजपूत, उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मेरठ मंडल शैलेश राय, प्रभारी उप निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मेरठ मंडल सिद्धांत शर्मा, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, प्रधानाचार्य स्पर्श राजकीय विद्यालय एवं निर्माण इकाई के परियोजना प्रबंधक आदि उपस्थित रहे। गुरुवार को आयुक्त सभागार में आयुक्त मेरठ मंडल ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कमिश्नर ने विभिन्न विभागों को मेरठ के समग्र विकास के लिए दायित्वों का निर्धारण किया। कमिश्नर ने सार्वजनिक स्थल के शुद्धिकरण और सौंदर्यकरण के अंतर्गत कमिश्नरी पार्क, काशीराम पार्क, गांधी पार्क, लोहिया पार्क, सूरजकुंड पार्क और अन्य पार्कों का सौंदर्यकरण, विक्टोरिया पार्क ग्राउंड में फूड स्ट्रीट, नौचंदी मेले का सुधार, मेरठ मंडपम विकास योजना, आबुलेन रोड का सौंदर्यकरण, शास्त्री नगर मार्केट, भगत सिंह मार्केट, नई सड़क मार्केट, केसरगंज मार्केट का सौंदर्यकरण और डेडिकेटेड वेंडिंग जोन, तालाबों का सौंदर्यकरण, निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए सड़क चौड़ीकरण और विकास के अंतर्गत वेस्टर्न रिंग रोड, हापुड़ अड्डा से गांधी आश्रम सड़क चौड़ीकरण, घंटाघर रोड का चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण, नए सेतुओं का निर्माण, विभिन्न चौराहों का सौंदर्यकरण, बस शेल्टर निर्माण, पार्किंग और अन्य महत्वपूर्ण सड़कों का सौंदर्यकरण सहित अन्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर संबंधित अधिकारी को दायित्व सौंपते हुए त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, सीडीओ नुपुर गोयल, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, उपाध्यक्ष एमडीए संजय कुमार मीणा, उप आयुक्त अमित कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन बलराम सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मवाना नवीन मंडी स्थल के सचिव द्वारा मंडी के सभी दुकानदारों को दुकानों के आगे से टीन और जाल हटाने को लेकर जारी किए गए नोटिसों के विरोध में मवाना के भाजपा नगर अध्यक्ष सचिन कौशिक ने नेतृत्व में मंडी के दर्जनों व्यापारी गुरुवार को मवाना तहसील पहुंचे। इस दौरान तहसील पहुंचे व्यापारियों को बताया कि नवीन मंडी स्थल के सचिव अर्जुन सिंह द्वारा बीती 17 मई को मंडी के सभी व्यापारियों को आवंटित दुकानों के आगे से टीन शेड और जाल हटाने के नोटिस दिए थे। दुकानदारों द्वारा बंदरों और धूप से बचाव के लिए टीन शेड और जाल इत्यादि लगाए गए हैं ताकि फल सब्जियों को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन मंडी समिति सचिव व्यापारियों की समस्या को ना समझते हुए लगातार नोटिस जारी कर रहे हैं, जो सरासर व्यापारियों का उत्पीड़न है, जिस किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर व्यापारियों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो नवीन मंडी के सभी व्यापारी मेरठ पहुंचकर कमिश्नरी चौराहे पर धरना प्रदर्शन करेंगे। मंडी समिति से व्यापारी आए थे, उन लोगों ने मुझे बताया कि मवाना में जो अतिक्रमण है मंडी समिति में, जो उन्होंने जाल लगा रखे हैं, जो टीन शेड के रखा है,
उसके विषय में मैंने इन लोगों के पास में वहाँ गया, मैंने संज्ञान लिया। अगर वहाँ से जाल हटा दिए जाते हैं और टीन शेड हटा दिया जाता है तो इनके जो फल हैं, सब्जी हैं, वो माल खराब हो जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और कम से कम मंडी में 1000 से ज़्यादा बंदर हैं। उनके उत्पाद के कारण अगर इन्होंने जाल लगा रखा है और वहाँ इतना कोई विशेष ट्रैफिक भी नहीं है कि जो वहाँ अतिक्रमण बोला जाए। अगर बाई चांस मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने कोई सिग्मी वहाँ किराएदार रख रखा है तो उस चीज़ की तो जांच की जाए, उसे वहाँ से हटाया जाए। लेकिन जाल हटाना और टीन शेड हटाना व्यापारियों के हित में नहीं है। अगर वो चीज़ें हटा दी जाएंगी तो व्यापारी वहाँ कैसे काम करेगा? या तो बंदरों को वहाँ से पकड़वाया जाए, बंदरों से बिल्कुल निजात दिलाई जाए कि ये मंडी में एक भी बंदर नहीं होगा, तो उसके बाद आप जाल हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी धूप इतनी पड़ती है कि अब 48-52 टेम्परेचर मवाना का चल रहा है, उसमें आदमी झुलस रहा है, तो फल और सब्जी की तो औकात क्या है? तो ये गरीब व्यापारी कहाँ जाएंगे? और अगर फल सब्जी मवाना मंडी में नहीं मिलेगी तो उनके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ छोटे व्यापारी अपना माल बेचेंगे? तो मेरा तो प्रशासन से यही कहना है कि जी इस बारे में विचार किया जाए और जो इन लोगों के नोटिस दिए गए हैं उन्हें ख़त्म करा करके इन्हें वहाँ पे जाल हटाने की और उसकी जो टीन शेड की बात चल रही है उसे निरस्त कराया जाए। प्रीत विहार स्थित दधीची शिव मंदिर के 26वें स्थापना दिवस पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हलवा पूरी, सब्जी और रायते का भोग लगाया गया और उसका प्रसाद बांटा गया। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने प्रसाद चखा। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भाजपा नेता कमलदत्त शर्मा ने भी भंडारे में प्रसाद बांटा, जबकि इस अवसर पर गौरव सिंह, दिनेश कौशिक, नीलम कौशिक, निखिल कौशिक, दक्ष कौशिक, अमन कौशिक, अरुण कौशिक, अनंत कौशिक और मनोज कौशिक भी मौजूद रहे। ये स्थापना दिवस के लिए ये भंडारा 8 साल हम करते हैं, 25-26 साल हो गए इसको करते हुए। हमारे यहाँ दधीची शिव मंदिर स्थापना दिवस पर हर साल भंडारा किया जाता है। इसे 26 साल हमारे यहाँ भंडारा करते करते हो गए और जन सेवा का आयोग से सब सेवादार हमारे यहाँ सेवा करते हैं और सबका खाना खिलाया जाता है, गरीब आदमी को भोजन खिलाया जाता है। अपना जिला में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।